हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में मैं फिर आपके लिए लाई हूँ कुछ नई टाइप के क्वेश्चंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अ मैन bought some fruits at the rate of 16 for rupees 24 and sold them at the rate of 8 for rupees 18. What is the profit percent? यानी कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट करना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज को हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्रूट्स होने चाहिए। सो मैंने सपोज किया लेट नंबर ऑफ़ फ्रूट्स आर, नंबर ऑफ़ फ्रूट्स को मैंने कैसे लिया, मैंने एलसीएम लिया यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 16 और 8 का, जो कि आया है 16, यानी कि जो नंबर ऑफ़ फ्रूट्स हैं वो आए हैं 16। अब उस मैन ने फ्रूट्स को बाय किया है कितने का, ₹24 का, यानी कि कॉस्ट ऑफ 16 fruits is 24. So cost price of one fruit is 24 upon 16 and selling price of, अब मैंने फाइंड आउट किया सेलिंग प्राइस ऑफ 16 फ्रूट्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 16 फ्रूट मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मेरे पास गिवन है selling price of 8 fruits is 18, selling price of one fruit is 18 upon 8 and selling price of 16 fruits is 18 upon 8 multiply by 16, यानी कि 18 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 16, ये आया मेरे पास 36 रुपीज़। अब जो प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 36 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस 24 रुपीज़, यानी कि 12। सो प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज जिसका फॉर्मूला हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉफिट यानी कि 12 डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस इज 24 मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसको मैंने सॉल्व किया, 12 वन द 12, 12 टू द 24, टू यहाँ पर आ जाएगा 50। सो 50% is my answer, means option C is correct option. Next question is, by selling 12 toffees for a rupee, यानी कि 12 टॉफ़ीज़ का जो सेलिंग प्राइस है वो है 1 रुपी, जब उसे लॉस हुआ है 20% का। ये एक छोटी सी ट्रिक आपने याद रखनी है, जब भी लॉस का आपके पास आए तो आपने क्या करना है, 100 माइनस 20 यानी कि 80। आपने सेलिंग प्राइस और ये जो हमारा है लॉस की, इसकी मैंने रेशो ले ली, यानी कि मैंने ले लिया इसको 80:1। अब दूसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं, यानी कि सेकेंड लाइन में चलते हैं। हाउ मैनी फॉर ए रुपीज़ शुड ही सेल टू गेन 20%। अब उसको कितने परसेंट में बेचे कि उसको जो गेन हो 20% का। जब भी ऐसी सिचुएशन आए जब गेन की बात हो रही है तो ये 100 में से 100 में 20 ऐड हो जाएगा, यानी कि 120। यहाँ पर मैंने रेशो ले ली है 120, और जो नया सेलिंग प्राइस होगा उसको मैंने क्या सपोज कर लिया, उसको मैंने एक्सपोज कर लिया। यानी कि मैंने जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखा, सेकंड वाली स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखा। यहाँ से मैंने x को कैलकुलेट करना है, यानी कि ये हो जाएगा 120 अपॉन एक्स। सो x की वैल्यू रहेगी 120 डिवाइडेड बाय 80, ये मेरे पास आ जाएगा 3/2, यानी कि x की वैल्यू आएगी मेरे पास 3/2। x क्या है, ये एक सेलिंग प्राइस है, यानी कि उसको जो गेन होना चाहिए 20% का। सो हमारे पास रिज़ल्ट आया है, सेलिंग प्राइस जो आया है वो आया है हमारे पास 3/2 रुपीज़। सो 4 रुपीज़ 3/2 टॉफिस सोल्ड, यानी कि 12। कितने नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ हैं, वो है 12। 4 रुपीज़ 1 टॉफिस सोल्ड इज़ 12 divided by 3/2 means 12
मल्टीप्लाई बाय 3/2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, यानी कि मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 8। यानी कि उसको गेन के लिए उसको टॉफ़ीज़ को 8 रुपीज़ में सेल करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ A trader mix 20 kg of rice at rupees 20 per kg and 30 kg of rice of other variety at rupees 30 per kg and sells the mixture at rupees 30 per kg. What is the profit percent? यानी कि एक ट्रेडर है जिसके पास 2 टाइप्स के राइस हैं। एक का रेट है 26 kg ऑफ राइस एट रुपीज़ 20 पर kg, यानी कि उसको वो 20 रुपीज़ पर kg के हिसाब से बेचता है, और जो दूसरी वैरायटी है वो उसको 36 पर केजी के हिसाब से बेचता है। अब वो दोनों टाइप्स को मिक्स कर लेता है और मिक्सचर को 30 रुपीज़ पर केजी में बेचता है। अब उसकी प्रॉफिट परसेंट को हमने फाइंड आउट करना है। जब भी आपके पास ये टाइप आए तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस ले लिया मैंने, कॉस्ट प्राइस ऑफ 56 केजी ऑफ राइस, क्योंकि जो राइस की क्वांटिटी है वो कितनी है, ये 30 केजी है, ये 26 केजी है। इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, यानी कि उसके पास जो टोटल राइस होंगे वो कितने होंगे, 30 + 26, यानी कि 56 केजी राइस हो गए। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 56 केजी राइसेस वो आपका रहेगा 26 × 20 + 30 × 36। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, यानी कि ये 520 + 1080, यानी कि ये मेरे पास 1600 रुपीज़ आ गया। इसका जो कॉस्ट प्राइस आ गया है वो आ गया है 1600 रुपीज़। सो अब मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस ऑफ 56 केजी राइस, मैंने सेलिंग प्राइस इसका फाइंड आउट किया। ये आएगा 56 × 30, यानी कि ₹1680, क्योंकि उसने 56 केजी राइस को 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचा। 1 किलो के जो प्राइस हैं 30 हैं और 56 के क्या हो जाएंगे, ₹1680। सो मैंने गेन परसेंट को कैलकुलेट करना है, यानी कि मैंने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हम बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉफिट क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1680 - 1600, यानी कि हमारे पास आएगा 80 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। 80 डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1600, × 100, ये ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई, ये मेरे पास आ गया है 5, यानी कि उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है अगर वो मिक्सचर को सेल करता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Arun purchased 30 kg of rice at the rate of rupees 11.50 per kg and 20 kg of wheat at the rate of rupees 14.25 per kg. He mixed the two and sold the mixture. Approximately what price per kg should he sell the mixture to make the 30% ऑफ प्रॉफिट? यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है ताकि उसको 30% का प्रॉफिट हो एज़ यूजुअल, यानी कि जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। लास्ट क्वेश्चन में हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट किया था, इसमें भी हम कॉस्ट प्राइस पहले फाइंड आउट करेंगे। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ ये 30 केजी राइस है और 20 केजी वीट है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 + 20, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg of wheat is equal to 30 multiply 11.50 plus 20 multiply 14.25, यानी कि 30 को 11.50 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर 1 kg का जो हमें प्राइस दिया था, दूसरा हमें 20 kg के जो वीट है
उसको उसने 14.25 पर केजी के हिसाब से परचेज़ किया है। सो 20 इंटू 14.25 दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और इसको मैंने सॉल्व किया। जो मेरा रिज़ल्ट रहेगा यानी कि ये आएगा मेरे पास 345 प्लस 285 यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 630 यानी कि कॉस्ट प्राइस आया है 630 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ वीट इज़ 630 रुपीज़। अब मैंने फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ वीट, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। अब जब बात हो रही है 30% प्रॉफिट की, तो 30% प्रॉफिट ये वाला हम ट्रिक पहले भी यूज़ कर चुके हैं। जब भी हमें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट की बात आती है, तो 100 में हमने 30 को ऐड कर देना है। यानी कि जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, वो होगा 130% ऑफ 630, यानी कि कॉस्ट का जो हमारा कॉस्ट प्राइस 630 है उसका 130% होगा, जो कि उसका सेलिंग प्राइस होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे। 130 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 630, ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो इज़ कैंसल, तो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 63। सो मैंने इसको सॉल्व किया। 30 को मैंने ये आएगा मेरे पास 63 13 819 मल्टीप्लाई करने पर जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 819, यानी कि जो उसका सेलिंग प्राइस है 50 kg ऑफ वीट वो रहेगा 819 रुपीज़, यानी कि उसका जो उसने उसको बेचा कितने में है, 819 रुपीज़ में उसको सेल किया। अब मैंने जो सेलिंग प्राइस निकालना है वो पर केजी के हिसाब से निकालना है। सो मैं इसको कैसे करूँगी, सेलिंग प्राइस पर केजी इज़, यानी कि पर किलो के हिसाब से उसको कितना बेनिफिट हो रहा है, यानी कि 819 डिवाइडेड बाय 50। 819 को मैंने 50 के साथ डिवाइड किया। सो मेरे पास जो रिज़ल्ट रहेगा वो आएगा 16.38, जिसको अगर हम अपनी ऑप्शंस में चेक करें तो ये अप्रॉक्सीमेट है इक्वल टू 16.30। सो ₹16.30 पर केजी इज़ माई आंसर, मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करे जाएं ताकि आपको भी फ़ायदा हो इसका। ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।